सुनना, देखो ये लास्ट टॉपिक हमारा ग्रेविटेशन का है, जिसमें ये टॉपिक हमारा क्या है, फ्री फॉल। समझना फ्री फॉल होता क्या है, नाम से पता चल रहा होगा। फ्री मतलब बिल्कुल फ्री, और फॉल का मतलब क्या होना, नीचे गिरना, नीचे की तरफ क्या करना, गिरना। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से, कुछ डिस्टेंस से अगर आप उसको क्या करते हो, फॉल करते हो, गिराओगे, तो उस कंडीशन में फ्री फॉल हम तब कहेंगे जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा अदर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया और ड्रॉप करने की कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो ऑब्जेक्ट फील कर रहा है ओनली फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई अदर फोर्स वो फील नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइप ऑफ क्या कह देते हैं हम उसको, फ्री फॉल बोलते हैं। समझ में आया क्या होता है फ्री फॉल? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने रिलीज किया, ड्रॉप किया या फॉल डाउन किया, अगर वो ऑब्जेक्ट ओनली फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर रहा है, उसके अलावा कोई अदर फोर्स को फील नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइप कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल की हमारे पास दो कंडीशन पढ़नी होती है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला कंडीशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरी कौन सी होती है, क्योंकि इसी दोनों कंडीशन पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं भी आपको फ्री फॉल को डिफाइन करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। अगर इनकेस पूछा भी जाता है तो आप डिफाइन कर लोगे, सीबीएसई में तो आ जाती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको पता होगा, जब आप मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या पढ़ा था आपने? पहला क्या था आपका, दूसरा क्या पढ़े थे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा ये पढ़े थे। इट मीन्स अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, क्या लिखा मैंने, उत्सव। उत्सव में ही सारे आ गए ना, क्या लिखा मैंने, उत्सव। जहाँ पे उत्सव में यू आपकी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या होती है आपकी, टाइम होता है, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होता है, एक्सेलेरेशन, और ये क्या होता है, वे। तो देखना, सबसे पहले समझना, न्यूमेरिकल करने के लिए हमें इनकी वैल्यू पता होने चाहिए। कब? अब बताओ, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो उस कंडीशन में क्वेश्चन में आपको क्या गिवन रहेगा, या तो फॉल दिया रहेगा, या फिर क्या दिया रहेगा, रिलीज दिया रहेगा, या फिर क्या दिया रहेगा, ड्रॉप दिया रहेगा। क्वेश्चन में यही रहेंगे। पहचानने का तरीका कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है या अपवर्ड डायरेक्शन है, तो पहचानने का तरीका क्वेश्चन में या तो फॉल दिया रहेगा, रिलीज दिया रहेगा, या फिर ड्रॉप दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में आपको फॉल दिया है, रिलीज दिया है, ड्रॉप दिया है, तो हमें किसकी किसकी वैल्यू पता होना चाहिए। क्लियर? देखना यहाँ पे, अगर किसी चीज़ को आप गिराते हो, जैसे ये मारकर हमें नीचे गिरानी है, क्या हम कोई फोर्स लगाएंगे, हाथ से छोड़ेंगे गिर जाएगा, नॉर्मली गिर जाएगा, हाथ हटाया गिर जाएगा ना, ये नीचे की तरफ। तो इट मीन्स उस टाइप पे हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगा। इट मीन्स जो आपके क्वेश्चन में होगा गिवन वही आपका फाइनल हो जाएगा, और इनिशियल आपको ऑटोमेटिक क्या लेना पड़ेगा, 0। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा रहेगा आपको कि इनिशियल 0 लो, फाइनल ये लो, सिर्फ एक वेलोसिटी दिया रहेगा। आप उसे पहचाने कि कौन सा इनिशियल है, कौन सा फाइनल। कैसे पहचान पाओगे? अगर फॉल या रिलीज या फिर ड्रॉप बट दिया हुआ है उसमें, तो सिंपल सा आप देखोगे, इनिशियल अगर 0 हो गया तो जो दूसरी वेलोसिटी गिवन है वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। टाइम तो आपका डिपेंड करता है, दिया है नहीं दिया है उसके अकॉर्डिंग देख लोगे आप। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है ना, वो किसके बराबर हो जाती है, हाइट के बराबर हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, हाइट, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही चीज़ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सम हाइट से आप गिरा रहे हो, सम डिस्टेंस से गिराते हो, डिस्टेंस ही तो हाइट के बराबर होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाता है, हाइट के बराबर हो जाता है, और एक्सेलेरेशन किसके बराबर होता है, जी के बराबर हो जाती है। जो कि एक्सेलेरेशन जी की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, या तो 9.8 ले सकते हो, नहीं तो फिर क्या लिख सकते हो, 10 मीटर पर सेकेंड। बट इसमें कंडीशन आप याद रखना, अगर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो जी की वैल्यू हमेशा क्या लेना, पॉजिटिव लेना। जी की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ गई है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब हम आते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। देखना यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा। अभी हम क्या कर रहे थे, किसी भी चीज़ को ऊपर से छोड़ रहे थे, नीचे गिर रही थी। अब क्या करेंगे, नीचे से फेंकेंगे, ऊपर जाएगा। तो अब बताइए, मार्कर हमारे हाथ में है, क्या हाथ हटाए ऊपर चला जाएगा, नहीं ना। हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी देंगे ना इसको, अरे कुछ ना कुछ स्पीड हमें देना पड़ेगा ना, चाहे वो 2 किलोमीटर का स्पीड दे, 1 किलोमीटर का स्पीड दे, कुछ तो देना पड़ेगा। तो इट मीन्स ऐसे फेंका, हाथ हटाने से नहीं, हाथ हटाने से पता चलो नीचे जाएगा, ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब फोर्स लगाना पड़ेगा तो इस टाइम में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
मैक्सिमम हो जाएगी। अब इनिशियल जीरो नहीं होगा, क्यों जीरो नहीं होगा? क्लियर, क्योंकि हाथ में रखे रखे ऊपर नहीं चला जाएगा, हमें फोर्स स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे इनिशियल मैक्सिमम हो जाएगा और फाइनल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? कब इनिशियल लेना है, कब इनिशियल को जीरो लेना है, कब फाइनल को जीरो लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे टाइम तो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। डिस्प्लेसमेंट आपके किसके बराबर हो जाएगा? जो भी क्वेश्चन में हाइट दिया वो हाइट के बराबर हो जाएगा। और एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाता है? जी की वैल्यू। और इस कंडीशन में आपको जो जी लेना है, क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। यहाँ पे आपने क्या लिया था? पॉजिटिव लिया था, और यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। अभी इसके क्वेश्चन हम करवाएंगे, बड़ा आसान होता है क्वेश्चन, पता है ना, किया भी होगा पहले भी आपने, बड़े आसान होता है। बस हमें ये पता चल जाए उस क्वेश्चन में, पता है और बच्चों को कन्फ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कब इनिशियल जीरो लूँ कब फाइनल जीरो, वेलोसिटी एक ही दिया रहता है। तो अब इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि फ्री फॉल के कंडीशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये सिचुएशन को फॉलो करवानी है, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी सिचुएशन फॉलो करवानी है, इसको करवानी है। चलिए पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं क्वेश्चन करवाते हैं इसका। देखना है यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक बॉल को क्या किया गया? थ्रो किया गया है। थ्रो कहने का मतलब ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो आप मुझे पहले ये बताइए डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो अपवर्ड वाला है, हमें इसमें कंसेप्ट कौन सा लगाना पड़ेगा? अपवर्ड वाले। बट मैं यहाँ पे जल्दी में दोबारा दोनों बता देती हूँ। एक डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड का पहचानने का तरीका क्या था आपका? या तो फॉल रहेगा, नहीं तो फिर क्या रहेगा? रिलीज रहेगा, या फिर आपका क्या रहेगा? ड्रॉप रहेगा, ये रहेगा। तो इस कंडीशन में बोला गया था कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप क्या करोगे? नीचे की तरफ वो गिरेगा ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में आपका UTSAV, जिसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। टाइम जो आपका गिवन होगा वो रहेगा। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर? हाइट के बराबर। और ए आपका क्या लेना है? ए किसके बराबर? जी के बराबर हो जाएगा, यही बताया था मैंने। और जी की वैल्यू आपको क्या कैसा लेना है? आपको पॉजिटिव लेना है। और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट आपका अपवर्ड के लिए मैंने क्या बताया था? अपवर्ड का या तो क्वेश्चन में अपवर्ड लिखा रहेगा डायरेक्ट, नहीं तो फिर दूसरे कंडीशन में क्या लिखा रहता है? थ्रो लिखा रहेगा। तब भी आप पहचान जाओगे कि क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन वाला है। तो इसके लिए भी मैंने बता दिया था कि ये नीचे ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? UT, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये तो आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर हो जाएगा। और एक किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर। बट ये कैसा होना चाहिए आपका? नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? और अब हम यहाँ पे करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में आपने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, तो इट मीन्स नीचे से फेंका है, तो इनिशियल आपकी क्या हो जाएगी? मैक्स हो जाएगी। और फाइनल आपकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका रिवर्स हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पे कंडीशन कौन सा फॉलो करवानी है हमें? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? थ्रो लिखा हुआ है, और दूसरी कंडीशन में अपवर्ड भी लिखा हुआ है। तो पूरा का पूरा यही वाली चीज़ फॉलो करोगे, अपवर्ड डायरेक्शन वाला। तो अपवर्ड डायरेक्शन में बताओ, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है? अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ये तो पता है कि फाइनल तो जीरो होगा। तो अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया तो एक जो दूसरा दिया हुआ इनिशियल ही तो होगा। तो इट मीन्स आपका फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है आपका क्वेश्चन में? 49 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितने हो गए आपका? जीरो हो गया। और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका? जी की वैल्यू आपको कितना लेना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्वेश्चन माइनस में होगा? क्या और क्वेश्चन में कुछ गिवन है? नहीं दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको? हाइट निकालना है। हाइट कहने का मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालना है। आप मुझे बताएं, इक्वेशन ऑफ मोशन का 3 इक्वेशन आपने पढ़ा है। पहला है v = u + at, तीसरा होता है s = ut + हाफ at स्क्वायर, और चौथा ये तीसरा ये होता है v² - u² = क्या हो जाता है? 2। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट का यूज करूँ, फर्स्ट में हाइट है ही नहीं, तो फर्स्ट तो यूज कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? रीजन क्लियर है ना? क्योंकि हमें निकालना हाइट, उसमें हाइट नहीं है। सेकंड वाले में हाइट दिया हुआ है बट टाइम नहीं है हमारे पास, तो सेकंड भी नहीं करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बच गया? थर्ड वाले इक्वेशन को यूज करोगे। क्लियर है ना? क्योंकि इसमें हाइट है बट हमारे पास टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर साथ में हाइट के साथ टाइम रहता तो कर लेते। तो थर्ड वाले यूज करोगे, तो थर्ड वाले इक्वेशन आप लिख दो v² - u² =। अब देखना यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0 का स्क्वायर कर दो। u का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 का स्क्वायर 2 × a की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? -9.8 लेना है। और ये तो हमें क्या करना है? निकालना ही है। डिस्प्लेस किसका?
अच्छा यहाँ पे, चलिए ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखना 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 रह जाएगा। 49 का स्क्वायर मैं मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ, सुनो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट 49 इंटू 49 लिख दूँ ना, इक्वल टू 2 इंटू -9.8 का अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूँ तो क्या ये ऐसा कुछ आ सकता है, ये माइनस यहाँ लगा देती हूँ, कुछ ऐसा आ सकता है 98/10 हो जाएगा ऐसा। अब देखना है यहाँ पे ये माइनस इधर माइनस रह जाएगा, तो -49 इंटू 49 इक्वल टू -2 इंटू 98/10 इंटू एस। इतना में किसी को क्लियर दिक्कत नहीं है ना। अब देखना यहाँ पे क्या करते हैं, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो। अब ये 10 डिवाइड में है ना, 10 किस में है, डिवाइड में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो यहाँ मैं मिटा देती हूँ। देखना यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 49 इंटू 49 इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये वाले क्या हैं आपके, किस में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, क्या कुछ छूटा तो नहीं, सब हो गए। क्या कह रहे हैं, 5 नहीं है, ये है एस इक्वल। अब देखना यहाँ पे आपको पता होगा 49 1 जा 49 2 जा 49 की टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 98 ही आता है, क्लियर। अब देखना यहाँ पे 2 की टेबल हम पढ़ते हैं, कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10। अब आपको कितना आ गया, 49 इंटू 5, 49 इंटू 5 अपॉन 2 इक्वल टू ऐसा। 49 इंटू 5 करने पे कितना आया, 245 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका यस इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 245 का हाफ कितना होगा, बस बताओ कितना आसानी से हो गया। देखना इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहचानने के लिए यही काफ़ी है, इससे पहचान लोगे कौन सा डायरेक्शन है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या क्या चाहिए, यू टी, यही चाहिए ना। क्या यू कितनी हो जाएगी आपकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्री छोड़ दोगे तो इनिशियल क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है आपको, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g, और g की वैल्यू क्या बोला था मैंने, बताइए नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, डाल दिया पॉजिटिव ऑलरेडी। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, हाइट के बराबर हो जाए। क्या हाइट क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है आपका, 120 मीटर दिया हुआ है। टाइम हमें निकालना है, 2 चीज़ें हमें निकालना है, एक टाइम निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो देखो फिर से हमारे पास इक्वेशन यही 3 आएंगे, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। हम आप मुझे बताओ क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको टाइम निकालनी थी और साथ में क्या निकालनी थी आपको, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल आपको कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पहला यूज नहीं कर सकते हो, दूसरे में हमारे पास टाइम है ही नहीं, दूसरे में टाइम नहीं है ना, तो हम कौन सा यूज करेंगे, सेकंड वाला इक्वेशन यूज करोगे। तो सेकंड वाला इक्वेशन यूज करोगे तो यू टी प्लस क्या हो जाएगा आपका, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसमें जो जो वैल्यू दिया हो उसकी वैल्यू पुट कर दो। क्या यही हाइट है, कितना आ जाएगा, 120 हो जाएंगे, इक्वल टू यू की वैल्यू आपके 0, टाइम नहीं पता है 1/2, ए की वैल्यू कितना लेना है, 10 लेना है, और टी की वैल्यू कितना, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो आपका 120 इक्वल टू ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और प्लस 5 इंटू टी कितना हो जाएगा आपका, 5t स्क्वायर हो जाएगा। 0 का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो 0 प्लस 5t वही रह जाएगा। तो 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 5t स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन आप t स्क्वायर इक्वल टू करोगे तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 से इसको कट करोगे, 5 बन जा, 5 2 जा 10, 5 4 जा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। अब देखो यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, निकालने का तरीका आप क्या कर लो, सिंपल एलसीएम ले लोगे, 2 ये आ जाएगा 6, 2 3 जा, क्या करते हैं हम पेयर बनाते हैं, ये दोनों एक पेयर में आ जाएगा। तो टी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2, और 2 इंटू 3 ये रूट के अंदर चला जाएगा। जिसका पेयर नहीं बनता रूट के अंदर रहता है, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर हो जाता है। तो टाइम आपका कितना आ गया, 2√6 सेकेंड।
तो पहला पार्ट हमारा निकल चुका है टाइम, उसके बाद हमें क्या निकालना था, फाइनल वेलोसिटी निकालने थे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले बेस्ट इक्वेशन हमारे पास छोटा भी है, इसका यूज कर लें। चाहे तो आप इससे भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा चला जाएगा, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन को यूज करोगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। अब बताएं यहाँ पे v की वैल्यू नहीं पता है, u की वैल्यू पता है, a की वैल्यू भी पता है, और t की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, 2√6 निकाल लिया। तो आपका हो जाएगा v इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20√6। तो 0 में इसको ऐड करोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, एज इट इज़ यही रह जाएगा। तो v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 20√6, यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड। यही दोनों पार्ट निकलने थे। तो अब देखो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए होंगे, तो आप एक बार ट्राई करेंगे, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो इसी कंसेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है।